नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 25 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन गाय माता को चुपचाप खिला देना ये एक चीज 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा। दुख दूर होंगे, सुख आपके कदमों पर आ जाएगा। दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपार धन संपत्ति पाना चाहते हैं, रुपया पैसा कमाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो पौष मास की पूर्णिमा के दिन गौ माता को ये 3 चीज जरूर खिला देना। इन चीजों को खिलाने से आपके सभी दोष क्षण भर में ही समाप्त हो जाएंगे। इसका फल आपको 1000 गुना ज्यादा मिलेगा और आपकी दरिद्रता गरीबी समाप्त हो जाएगी। इसका प्रमाण हमारे पुराणों में मिलता है। मेरे प्रिय दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा पौष मास के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा को यह पड़ती है। इस बार यह पौष मास की पूर्णिमा 25 जनवरी दिन गुरुवार को पड़ रही है, जो कि दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग में पड़ रही है। 500 साल के बाद ऐसा शुभ संयोग इस बार पौष पूर्णिमा के दिन आ रहा है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। तीर्थ स्थल जैसे गंगा सरोवर में नहा सकते हैं या किसी पवित्र स्थान पर नहा सकते हैं। ये जो पौष मास की पूर्णिमा है, इस दिन तिल और गुड़ का दान करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन गाय की सेवा करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन गाय को कुछ चीजें जरूर खिलानी चाहिए, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गाय के उपाय अवश्य करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन गाय को कौन सी चीज खिलानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए और पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार पौष पूर्णिमा के दिन 500 साल के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग। 25 जनवरी दिन गुरुवार पौष पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दें ये छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्युदंड पितृदोष तुरंत हो जाएगा खत्म। पूरे साल आपके घर में माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्त तक करेगी रुपए पैसों पर राज। 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा। दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों पर आ जाएगा। यदि आप एक छोटी सी चीज पौष पूर्णिमा के दिन गाय माता को खिला देते हैं, तो समझ लेना आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है, उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये मान के चलिए आप, इतना दिव्य दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है इस बार पौष पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। एक ऐसी खास और महत्वपूर्ण चीज आपको बताएंगे जो आपको गाय को खिलानी है, जिसे खिलाने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा तो आपको प्राप्त होनी है। साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली साक्षात गौ माता की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, सदैव बनी रहेगी। यकीन मानिए, आप इस खास चीज को गौ माता को खिला दे पौष पूर्णिमा के दिन, आपके जीवन के कोई भी किसी प्रकार के दुख दर्द संकट कष्ट है, परेशानी है, गरीबी है जो पीछा नहीं छोड़ रही है, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन में इतना धन होगा कि 7 पुश्त तक बैठकर खाएंगे, मौज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना दिव्य दुर्लभ शुभ संयोग है इस बार, तो इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। इस वीडियो में हम गाय के उपाय बताएंगे, जिस प्रकार से उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। 100% आपको लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये आपके बड़े काम की वीडियो है। दोस्तों, गाय के उपाय बताने से पहले हम चलिए पहले बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा के महत्व के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म और धार्मिक जनजीवन में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा को प्रिय होती है और ये माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को भी प्रिय होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आकार में होता है, पूर्ण कलाओं में दिखता है। इस दिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा और भगवान विष्णु जी की पूजा, माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में पौष पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। दोस्तों, इस दिन स्नान दान और भगवान सूर्यदेव को जल देने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले धार्मिक कार्य कांड पूर्णतः बहुत ही
शुभ होते हैं, सार्थक होते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, किसी पवित्र नदी में इस दिन स्नान करने जाना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर घर पर ही स्नान करें और स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आपको पवित्र नदी में स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा पर स्नान, दान और जप और व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। इस दिन भगवान सूर्यदेव की आराधना करने का विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्यदेव से पहले उठें और 1 लोटा सूर्यदेव को जल दें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और इस दिन माता लक्ष्मी की खीर का भोग जरूर लगाएं और भगवान विष्णु जी के यथा योग संभव खीर का भोग लगाकर सत्यनारायण की कथा जरूर सुने। फिर यथा संभव दान करें गरीबों को और संभव हो तो व्रत भी जरूर रखें। दोस्तों, इस दिन गाय की सेवा और गाय को कुछ खिलाने का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गाय माता को कहा गया है कि समस्त देवी देवता भी इनका पूजन करते हैं। गाय के 6 अंग गोबर, मूत्र, दुग्ध, दही और घृत ये अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन भी है। गोबर से बेल पत्र उत्पन्न हुआ, उसमें लक्ष्मी विद्यमान है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए। गोमूत्र से गोकुल की उत्पत्ति हुई, जो देखने में प्रिय और सुगंध युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत गोदुग्ध से उत्पन्न हो है सभी मांगलिक पदार्थ। दही से उत्पन्न है, घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्त का साधन है। गाय से ही यज्ञ पवित्र होता है। गौमाता के शरीर से 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक उत्पत्ति पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कभी इसे निष्पाप गौमाता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौमाता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जी हाँ, पूर्णिमा के दिन जरूर पहली रोटी खिला दें। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेंगे उसके घर में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपने कुटी में गाय का पालन करते हैं तथा राजा महाराजा गाय का दान करते थे। गाय के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना बहुत ही शुभ है, खासकर पूर्णिमा के दिन। शास्त्र कहते हैं कि रोज सुबह खासकर पूर्णिमा के दिन गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते पर आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है। इसमें संचय नहीं है। कुंडली में यदि पितृदोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौमाता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 महादशा है तो हर शनिवार और खासकर अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन आपको काले रंग की गाय को घास पर रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनिदोष कम हो जाता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो गौमूत्र का महत्व है ही है, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र बहुत ही लाभदायक बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए गौमाता के गौमूत्र का सेवन करने तथा गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह
के भोजन में सबसे पहले रोटी निकालकर एक सफ़ेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हैं या किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुरू कर दें, इससे बुध ग्रह से जुड़ी दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। और कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं, तो लाल रंग की गाय की सेवा करने से मंगलवार के दिन गाय की पूजन करें और उसे गुड़ और चने और रोटी आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह और मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रही है तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी, गुड़ और साथ ही साथ थोड़ी सी हल्दी रखकर गाय को खिलानी चाहिए। इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर के बने उपलों को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने से इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती है जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधि गुणों से भी भरपूर है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा अंतिम विश्राम लेती है और गौ का रूप धारण करती है, इसलिए गाय की सेवा करना बहुत है शुभ है। जिस भूमि पर मकान बनाना चाहते हैं तो 15 दिन के लिए गाय और बछड़े को बांध दे, बहुत ही शुभ होता है, वो पवित्र स्थान बन जाता है। रास्ते में जाते समय कहीं पर भी मार्ग में अगर गाय रास्ता आपका काट दे तो ये शुभ है, यानी वो कार्य पूर्ण होगा। गाय को आप रास्ते में जाते समय अगर बछड़े सहित देख लें तो वो कार्य सिद्धि की ओर दर्शाता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन गाय को घर की सबसे पहले रोटी खिला दें। और दोस्तों, भगवान विष्णु जी की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आप पौष पूर्णिमा के दिन गाय को आप एक रोटी बना लें, शुद्ध आटे से गूंदकर अच्छी रोटी तैयार कर लें, फिर इसमें थोड़े से खीर रख लें, खीर रख के थोड़े से गुड़ घी रख ले, थोड़ी सी हल्दी रख ले और गाय को जाकर खिला दें। दोस्तों, इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और गाय को इस दिन एक मुट्ठी हरी घास में आप थोड़े से आप गुड़, घी और काले तिल रखकर खिला दें, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन गाय को काले तिल और गुड़ से बने और घी से बने लड्डू का सेवन जरूर कराएं, इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, घर में जो भी आपके भोजन बना है, पक्का भोजन इस दिन पौष पूर्णिमा के दिन वो गाय को जरूर खिलाएं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखिएगा, जय गौ माता, साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।